कि मेमोराइजिंग द डिफ़िकल्ट वंस। मेमोराइजिंग द डिफ़िकल्ट वंस का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हम पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे कि आर्ट एंड कल्चर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और है ना मतलब कि जो उसपे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नई नई मतलब कि कुछ मतलब जो हम टेक्नोलॉजी के अलग अलग टर्म्स वगैरह होते हैं, वो कुछ बार लगता है कि यार ये इतनी डिफ़िकल्ट वंस हैं, तो इनको याद कैसे करें। प्रीलिम्स के अंदर उनको याद करने के चक्कर में हम उस प्रीलिम्स की पूरी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा टफ बना देते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो, तो इसका सॉल्यूशन मैंने लास्ट में एक ही चीज़ निकाला कि जब भी आपको कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ याद करनी हो, जब भी आपको एक टफ चीज़ को ना मतलब याद करना हो ना, तो उसको कभी भी याद करने की कोशिश ना करो। ये क्या कह रहे हो सर आप? जिस चीज़ को याद करना है उसको याद करने की कोशिश ना करें। हाँ, बिल्कुल, जैसे आर्ट एंड कल्चर मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक हुआ करता था। तो आर्ट एंड कल्चर जब मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक था, तो मैंने उसको किस तरीके से डील किया? उसको इस तरीके से डील किया भाई साहब कि मैंने आर्ट एंड कल्चर की एक लिस्ट बना ली, जितने भी जैसे स्टेट है अपना छत्तीसगढ़, उसके जितने भी फोक डांस फोक सब एक साथ लिख लिए, हर को एक टेबल नोट टाइप में कुछ बना लिया, जो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड भी किया हुआ है, ठीक है, और अभी मैं RS वाले के ऊपर भी डाल दूंगा वो, ठीक है, उन दोनों को आपको देखना। अब उसको मैं ना मेरे सामने रखता, बस मेरा काम ये होता, इन जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं उनके नोट्स बना के मैंने मेरे सामने रख लेता था, और इनको बस दिन में है ना 15 से 20 मिनट है ना बस मैं देखता था। 15 से 20 मिनट में याद करने की कोशिश नहीं करता था, मैं उनको पेज को पलटने की कोशिश करता था कि इनमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, याद नहीं करना, बस इनको ऊपर ऊपर से देखना है। लेकिन आप ये चीज़ देख के सोचो कि 90 डेज़ के लिए जब आप किसी भी एक चीज़ को लगातार आप देखोगे ना, तो वो अपने आप ही आपके ब्रेन में चली जाएगी, अपने आप ही आप ना मतलब कि उसको मतलब याद कर लोगे, याद हो ही जाती है वो। अब जिस चीज़ को आप डेली देखोगे ना, वो अपने दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगी। फोटोजेनिक मेमोरी इसी को तो कहते हैं कि ना, फ़ोटो देख के ना मतलब दिमाग के अंदर चीज़ें ना सारी क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी डिफ़िकल्ट चीज़ है उसको मेमोराइज़ करके आपको टाइम ख़राब नहीं करना है। पहले आप मतलब ये फाइंड आउट कर लो कौन सा टॉपिक आपका इंटरेस्ट का है, कौन सा टॉपिक आपका इंटरेस्ट का नहीं है। जब आपको लगे ये टॉपिक डिफ़िकल्ट्स हैं, इनको मुझे याद करने हैं, उनको टॉपिक्स को आप अलग करो, उनको ना एक A4 साइज शीट में ना उन 10-15 टॉपिक्स 20 टॉपिक्स को एक साथ लिख लो। उनको बस हाफ एन आवर के लिए सुबह शाम जब भी टाइम मिले तो उनको देखना है, याद करने की कोशिश नहीं करनी है, नेचर्स के लॉ पे बिलीव करना है। आपको एक टाइम बाद वो अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने इंपॉर्टेंट डाउट्स क्लियर किए कि जो प्रीलिम्स 2023 में सभी को डाउट है कि हम सर की ना जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको मेमोराइज़ करने के लिए क्या है, नेचर्स के लॉ, रिपीटिशन के ऊपर हम भरोसा करेंगे, याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, 90 बार रिपीट करवाएंगे उस इंफॉर्मेशन को आंखों के सामने से, और वो लॉन्ग टर्म में याद हो जाएगी। इन टेक्निक से आपको कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, ये चीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और फिर उसी के हिसाब हम इस जो सीरीज़ है इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे, और इस सीरीज़ को और जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे इंक्लूड किए जाएंगे। फिर भी कुछ भी आपके डाउट रहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।